स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आपदापहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं रूपं करुणाकरं तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं मतावरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय वेदनाथ होए तमोरा जय वेदनाथ होए तमोरा करिय सुबेगे दास में तोरा करहो सुबेगे दास में तोरा।
भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्यामति रामचंद्र भगवान की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण वरुणालय राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री राम की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर उपस्थित आप सभी विद्वजन विप्रजन संतजन और सभी माताओं बहनों आप सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के पुण्योदय भाग्योदय होते हैं तब कहीं भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कल की कथा में आप सभी ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अवतरण दिवस मनाया था और आज उनकी बाल लीलाओं की कथा श्रवण करेंगे। जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि हमारे घर बच्चे का जन्म हुआ है तो इतने प्रसन्न हो गए जैसे उन्हें परमानंद की प्राप्ति हो गई हो। दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना दशरथ पुत्र
दशरथ जी ने जैसे ही सुना कि मेरे पुत्र हुआ है तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मुझे ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया हो। अच्छा, आनंद क्यों कहा गया? भगवान श्री कृष्ण को भी आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र, उनके नाम के भी आनंद। और ये नहीं कहा कि नंद घर लाला भयो, नहीं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और आज जब राम जी का अवतार हुआ है तब भी आनंद की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि आनंद स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। आनंद शब्द का कोई विलोम शब्द नहीं होता, इसका अपोजिट नहीं होता। एक सज्जन बोले होता है, हमने कहा क्या? बोले आनंद का उल्टा निरानंद। हमने कहा तब भी आनंद तो रह गया, तुमने निर तो आगे अपनी तरफ से जोड़ दिया। तो आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं होता, भगवान का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। अब दशरथ जी कह रहे हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने से शुभ होता है वही भगवान आज मेरे यहाँ अवतार लेकर के आए हैं। पूरे राज्य में बहुत ही धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाने लगा, घर घर सजावट होने लगी। भगवान का अवतार हुआ है और सभी ने अपने अपने घर बहुत सुंदर सजाए हैं भगवान के स्वागत में। देवता लोग भी स्तुति वंदना कर रहे हैं। और भगवान राम का जब अवतार हुआ तो वो दोपहर के समय हुआ। दोपहर के समय हुआ तो सूर्यदेव भी आकाश से राम जी के दर्शन कर रहे थे। अब वहां पर बधाई उत्सव में इतने सुंदर सुंदर भजन गाए जा रहे थे तो सूर्यदेव सोचे कि कुछ देर तक यही दर्शन करें फिर चलेंगे। अब भजन गाए जा रहे हैं, सूर्यदेव सुन रहे हैं, वह अपनी जगह से हिल नहीं रहे, वह सीधे तने खड़े हैं दशरथ जी के आंगन के ऊपर, जहां पर प्रभु श्री राम का उत्सव मनाया जा रहा है, जन्मोत्सव। अब जैसे ही एक भजन पूर्ण होता है दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा पूरा होता है तीसरा शुरू हो जाता है। और सूर्यदेव केवल इस कल्पना में सोच रहे हैं कि जब ये भजन करना बंद कर देंगे और फिर हम चलना शुरू करेंगे। लेकिन जो भजन गाने वाले हैं वह सोच रहे हैं कि जब सूर्य ढलना शुरू हो जाएंगे, जब शाम का वक्त होगा तो हम भजन बंद कर देंगे। लेकिन सूर्यदेव अपनी स्थान से हिल ही नहीं रहे। जब सूर्यदेव आगे पीछे हो तब तो शाम हो, दोपहर का ही समय बना रहा। ऐसा करते हुए 6 महीने बीत गए। और इधर पीछे से चंद्रमा जी ने कहा कि केवल आप ही दर्शन करते रहोगे, हमें भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। सूर्यदेव ने कहा कि पहले हमें दर्शन करने दो। अच्छा, चंद्रमा ने भगवान से शिकायत की, क्या हमें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा? रामचंद्र जी बोले, चिंता मत करो, इस बार इन्होंने 6 महीने का दिन बनाया है, अगली बार तुम 1 साल की रात बना लेना है। इस बार हम दिन के 12 बजे आए हैं, अगली बार जब कृष्ण अवतार में आएंगे तो रात के 12 बजे आएंगे, तुम्हारा जितना मन करे दर्शन कर लेना। और दूसरी बात, अभी दिन में आया हूँ लेकिन मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जरूर जुड़ेगा, इसलिए भगवान राम के साथ जुड़ता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। रामचंद्र कृष्ण जी के भी साथ कृष्ण चंद्र, चंद्रमा का नाम भगवान ने अपने साथ जोड़ लिया। अब काफी लंबा समय बीत गया। इधर भगवान शिव को भी पता लगा कि भगवान का अवतार हो गया है और दशरथ के घर राम बन करके आए हैं, तो अब चलना चाहिए, हम भी जाकर के दर्शन करें। यह कथा माता पार्वती जी को शिव जी सुना रहे हैं कि मैं आपको अपनी एक चोरी बताऊं।
तो माता पार्वती बोले भगवान आप भी चोरी करते हैं? बोले हाँ, मैंने अपने जीवन में एक बार एक चोरी की है। अच्छा, क्या चोरी की? तुमने हमसे कुछ छिपाया? हाँ। और एक कहो निज चोरी, सुन गिर जात दृढ़ मत मोरी। मैं अपनी एक चोरी तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा, अब चोर भी कई बार ईमानदार होते हैं साहब, चोरी भी कर लेते हैं और बाद में बता भी देते हैं कि हमने चोरी की। एक चोर था, चोरी करता था, तो किसी ने कहा कि भाई किसी दिन पकड़ा जाएगा, इतना बड़ा दंड मिलेगा। अरे तो उपाय बोले ये हमारी आदत में आ गया है, मुश्किल है कि छूट जाए। चोर चोरी छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता। तो अच्छा एक काम करो, तुम चोरी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चोरी करने के बाद बता दोगे हमने चोरी की। अच्छा ठीक है, उसने बात मान ली। एक दिन वह चोरी करने गया राजा के दरबार में, तो राजा के जो सैनिक सिपाही पहरेदार होते हैं उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोला चोरी करने। अरे बोले ऐसा तो नहीं हो सकता, चोरी करने वाला कभी बताता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ? नहीं। पहरेदारों ने कहा होगा कोई वैसे ही मजाक कर रहा होगा, जाने दिया। अब चोर अंदर चला गया। चोर जब अंदर गया तो उसने देखा कि रानी का हार एक खूंटी पर टंगा हुआ है, सोने और हीरे से जड़ा हुआ, और उस हार को उतारा और लेकर के बाहर जैसे ही निकलने लगा, पहरेदारों ने फिर पूछा अच्छा चोरी कर लाए? बोले हाँ सब कर लाए। अच्छा, बोले बस ऐसे ही कर रहा होगा, चोर कभी नहीं बताता कि मैं चोरी करके आया हूँ। अच्छा चोरी कर लाए? हाँ। निकल गया वो? तो अच्छा ठीक है तुम जाओ। अब रानी ने जब देखा कि हमने अपने बेडरूम में हार जो टांगा था वह मिल नहीं रहा है, राजा को बताया कि हमारा हार गायब हो गया। अच्छा, राजा ने पूरे नगर में कहलवा दिया कि जिसने भी चुराया हो उसको दंड दिया जाएगा, उस चोर को पकड़ा जाए और हमारे सामने पेश किया जाए। अब वह चोर ईमानदार था, उसको भी खबर लगी कि राजा ने मीटिंग बुलाई है, सबको उपस्थित होना। चोर भी पहुंच गया लेकर के हार। राजा ने भरी सभा में कहा कि तुम इतने लोगों में से कौन चोर है? चोर उठ करके खड़ा हो गया। बोले हम हैं साहब। अच्छा तुमने चोरी की? हाँ चोरी की। क्या चुराया? बोले रानी का हार। कैसे? पहरेदारों ने नहीं रोका? रोका था। क्या बोले? बोले हम जा रहे हैं चोरी करने। अच्छा दिखाओ हार कहाँ है? ले जा करके उसको दे दिया। राजा बोला ऐसा ईमानदार चोर भला कहाँ हो सकता है, इसको तुरंत मंत्री पद दिया जाए। बोले जय श्री राम। भाई चोर से मंत्री बन गया, उसको मंत्री पद मिल गया। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी एक चोरी बता रहा हूँ। अच्छा बताओ क्या चोरी है? माता पार्वती जी भी सुनना चाहती हैं। बोले एक बार की बात है, जब भगवान राम का अवतार हुआ तो कागव शुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हम और काग भुसुंडी जी दोनों वेश बदल करके मनुष्य का रूप धारण करके भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या गए। अयोध्या जाने लगे। हमने ज्योतिषी का वेश बनाया और काग भुसुंडी को बनाया चेला, और चेला को पकड़ाया थैला, उसमें पंचांग ज्योतिष की किताबें और भी कुछ सामान, और थैला लटकाए काग भुसुंडी जी पीछे पीछे और आगे आगे भगवान शंकर ज्योतिषी बने। सीधे अयोध्या पहुंचे। अब अयोध्या तो राजा का महल है दशरथ का, वहां इतनी जल्दी प्रवेश कर पाना संभव नहीं है, बहुत सारे पहरेदार होते हैं। अब उन्होंने एक नाटक करना शुरू किया। भगवान शंकर बोले कि ऐसे तो प्रवेश पा लेना मुश्किल काम है, एक काम करते हैं ज्योतिष का काम अपना शुरू कर देते हैं। अब भगवान शंकर ने ज्योतिष का काम शुरू किया। काग भुसुंडी जी से बोले बेटा चेला जो भी तुम्हें दिखे उसको बोलो इधर आओ, माता जी अपने बेटे का हाथ दिखवाओ। महाराज बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत अनुभव है, बहुत बड़ी आयु है। अच्छा अब जैसे ही काग भुसुंडी जी को कोई नर नारी दिखाई देते हैं, बोले इधर आओ। हाँ महाराज जी से अपना हाथ दिखवाओ। अब जैसे ही अब भगवान शिव तो त्रिकालक के दर्शी हैं, और वह तो भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ ही पलों में सब कुछ बता देते हैं। एक और माता थी जो जा रही थी रानी के महल की तरफ,
तो भगवान शंकर बोले चेला इस मैया को जाकर के पकड़ के ला, हो सकता है इससे काम बन जाए। सीधे रानी के महल में जा रही है और राम जी तो अपनी माता के पास होंगे, और अगर यह कह देगी, यह हमारी सिफारिश कर देगी कि बाहर कोई ज्योतिषी बैठे हुए हैं, मैया अपने लाला का हाथ तुम उनसे दिखवा लो, तो हो सकता है कि हमें भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। कागभूषण जी ने ऐसा ही किया, दौड़ते हुए गए, बोले मैया मैया कि हाँ बहुत बड़े ज्योतिषी आए हुए हैं। अच्छा क्या करते हैं? बोले भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देते हैं। अच्छा कहाँ है? वो बैठे सामने पेड़ के नीचे। अच्छा चलो हमसे मिलवाओ। वह मैया गई अपने बेटे को लेकर के। अब भगवान शिव ने सब कुछ बता दिया। अब बोली मैया अब हम आपको क्या दें, क्योंकि गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, इन्हें भेंट बिन जो मिले तिन्हें न सीजे काज। गुरु जी के यहाँ, वैद्य डॉक्टर के यहाँ, ज्योतिषी के यहाँ और रिश्तेदारी में भी मित्र के यहाँ भी अगर कहीं जाओ, भागवत कथा सत्संग सुनने अगर कहीं भी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। डॉक्टर की देख लो, हॉस्पिटल में अगर तुम नोटों की गड्डी पहले दिखा दोगे तो एडमिट हो जाओगे। अगर नोट नहीं है तो कह देंगे कि गेट पे इंतजार करो साहब, नंबर लगेगा, और फिर पता नहीं नंबर लगे न लगे। अगर नोट की गड्डी डॉक्टर को पहले दिख जाएगी तो नंबर जल्दी आ जाएगा। तो अगर इनको बिना दक्षिणा के बात करोगे तो काम सफल नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। डॉक्टर कितना ही खास क्यों ना हो, अगर आप उससे दवा मुफ्त में ले आए और उसको उस दवा का पैसा नहीं दिया तो वह दवा फायदा नहीं करेगी। तो मैया बोली कि अब हम आपको बदले में क्या दें? भगवान शंकर बोले आप हमें कुछ मत दो, आपको जहां से मिलता है आप तो हमें बस उन्हीं से मिला दो। अब दासी को तो रानी से ही प्राप्त होता है। कहा कि आप तो हमें रानी से मिलवा दो, हमें जो कुछ मांगना होगा हम तो उनसे ही मांग लेंगे। बोले अच्छा ठीक है, तुम 2 मिनट बाहर ही बैठो, मैं रानी से अंदर पूछ करके आती हूँ, कौशल्या माता से पूछ करके आती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। भगवान शंकर और कागभूषणी जी बाहर बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। वह मैया दौड़ी दौड़ी कौशल्या माता के पास गई, बोली मैया मैया कि हाँ कि एक बहुत बड़े विद्वान ज्योतिषी आए हैं। अच्छा, बोले ऐसे रोज आते रहते हैं, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा महल, भगा दो। अरे नहीं मैया, बहुत अनुभवी हैं, बहुत वृद्ध हैं, बहुत योग्य हैं, हाथ देखते ही भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, बुला लाओ। अब मैया दौड़ी दौड़ी आई और भगवान शंकर से बोली बाबा तुम्हारे भाग्य खुले गए, अरे आओ जल्दी, मैया ने तुम्हें बुलाया है। अब भगवान शंकर चलने लगे और पीछे पीछे झोली लटकाए कागभूषणी जी। मैया बोली रुको रुको रुको, कि हाँ राज्य के कुछ नियम होते हैं, एक साथ तुम दोनों प्रवेश नहीं कर सकते। तुम दोनों में से जो ज्योतिष को जो जानता है वह जो है अंदर जाएगा, वही केवल भगवान क्या ज्योतिष बताएगा जो कुछ भी है, लेकिन दूसरा प्रवेश नहीं पाएगा। भगवान शंकर बोले हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी ये बालक क्या करेगा, इसको तो बस खीर पूड़ी लड्डू दे दो, यही बैठ करके खाएगा, हम सब कुछ बता देंगे। कागभूषण जी बोले वाह 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 वाह, क्या बात है, मतलब हम जे इतनी देर से झोली लटकाए घूम रहे, इतना वजन कंधा पे, केवल जो खीर पूड़ी लड्डू खाए के लिए घूम रहे। बोले हमें भी दर्शन करने हैं। शंकर भगवान बोले ये तो अपने अपने भाग्य की बात है, बोलो जय सिया राम। कागभूषण जी बोले कि आप थोड़ी देर के लिए ज्योतिषी क्या बने, आप तो पूरे भाग्य की बात करने लगे। अब कागभूषण जी बोले अच्छा बाबा सुनो, अगर तुम हमारा काम नहीं बनने दोगे, दर्शन नहीं करने दोगे तो बनने हम भी तुम्हारा नहीं देंगे। अच्छा कैसे? तो कागभूषण जी बोले मैया ले तो जा रही हो, लेकिन ध्यान दे रखना ये बुढ़े बाबा, इनकी नजर है कमजोर और इनको दिखाई नहीं देता। अरे फिर? बोले ये हैं गुरुजी और हम हैं चेला, और इन्होंने हमको सब कुछ सिखा दिया है। एक काम करो, ये बड़े बूढ़े अंदर जा करके क्या करेंगे, ये बाहर बैठ के भगवान का भजन करें, हम सब कुछ बता देंगे, हमें ले चलो। अब मैया बोली एक काम करो बाबा, तुम बाहर रोज तुम चेला अंदर जा रहे हो। शंकर भगवान बोले वाह वाह क्या बात है, अब तो कागभूषण जी तुमने अपना ही काम बना लिया। कागभूषण जी बोले बाबा ये तो अपने अपने भाग्य की बात है।
अच्छा, जैसे ही कागभूषण जी को लेकर के मैया आगे बढ़ने लगी, शंकर भगवान हंस पड़े, बोले ले जाओ ले जाओ ले जाओ, काम बनेगा नहीं। है? क्यों? बोले ले जाओ, काम बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? बोले यह हाथ की रेखा तो देख लेता है, लेकिन किस रेखा का क्या फल है वह इसको पता नहीं है। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि आप हमारी बात मानो और उस पर गुस्सा मत करो, क्योंकि यह हाथ की रेखा देखेगा और उस रेखा का क्या फल है वह मैं बताऊंगा। अच्छा चलो तो ठीक है, फिर दोनों चलो। अब दोनों अंदर गए, दोनों माता कौशल्या के भवन में प्रवेश पाते हैं। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, कौशल्या माता ने देखा कि वृद्ध ज्योतिषी पधारे हैं। मैया ने बहुत स्वागत सत्कार किया और दोनों को आसन दिया, और मैया ने प्रभु श्री राम को तो बाबा जी की गोद में डाल दिया। अब भगवान शंकर की गोद में जैसे ही प्रभु श्री राम आ गए तो उनकी तो लग गई समाधि, और कागभूषुंडी जी तो नेत्र खोल करके बस उनको देखते ही रह गए। कागभूषुंडी जी की आंख बंद नहीं हो रही और भगवान शंकर की आंख खुल नहीं रही, वह तो समाधि में चले गए। ऐसा देखते देखते आधा घंटा बीत गया। जो दासी इन दोनों ज्योतिषियों को बुला के लाई थी, माता कौशल्या ने आवाज दी, इधर आओ। ये कहां से पकड़ लाई तुम इनको? बोले एक जो है वो आंख बंद करके बैठ गया, वो आंख नहीं खोलता, दूसरा आंख बंद नहीं करता, उसके तो पलक ही नहीं झपक रहे, आधा घंटा हो गया। क्या बाहर भी जब ये और भी बच्चों का भाग्य देखते थे तब भी ऐसा ही करते थे क्या? तो वह मैया बोली तब तो ऐसा नहीं करते थे। अच्छा अब क्यों कर रहे हैं? बोले हमें नहीं पता। इतने देर में भगवान राम ने बाबा की बड़ी बड़ी दाढ़ी को अपने हाथ से पकड़ा, झटका लगाया। बोले बाबा ये कैलाश पर्वत नहीं है, ये तो माता कौशल्या का भवन है, यहाँ पर आपको समाधि लगाने नहीं आए हो, यहाँ पर तो आप ज्योतिषी बन करके आए हो, तो हमारा भाग्य गुण दोष बताओ। भगवान शंकर ने एकदम से आंख खोली, बोले बोले मैया मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया। क्या? बोले इतनी देर से नेत्र बंद करके हम इनके गुण दोष ही तो देख रहे थे। अच्छा हाँ क्या है? तो बताने लगे कि यह बालक जो है मर्यादा पुरुषोत्तम होगा, जगत में इसका नाम होगा, जगत पूज्य होगा, और जो लोग इसका आचरण करेंगे वह निश्चित रूप से सुखी और संपन्न संसार में रहेंगे। और कुछ समय बाद एक बाबा जी इसको लेने आएंगे। बोले बाबा जी लेने आएंगे? हाँ। तो बोले हम नहीं देंगे किसी बाबा जी को। क्यों? क्योंकि क्या मालूम बाबा जी अपने जैसा बना दे। अरे ये चौथे पन में बुढ़ापे में तो जैसे तैसे 4 बेटे मिले हैं और उनमें भी बाबा जी को दे दो, वो बाबा जी बना देंगे। भगवान शंकर बोले वो बाबा जी बनाने के लिए नहीं, फिर वह तो इनका विवाह कराने के लिए ले जाएंगे। तब तो माता कौशल्या बोली तब तो मैं इंतजार ही कर रही हूँ, वो कल नहीं वो तो आज और अभी आ जाए। बोलो जय श्री राम। अब बता दिया, अब इससे आगे बता ही रहे थे। भगवान राम ने फिर से एक बार बाबा की दाढ़ी को पकड़ा, झटका लगाया। बोले बाबा केवल ब्याह तक की कथा बताइयो, आगे वनवास तक की कथा अब ही मत बताए दियो, नहीं तो मैया दुखी हो जाएगी। भगवान शंकर ने बस वहीं तक राम जी के भविष्य का वर्णन किया। अब माता ने कहा कि प्रभु आप मेरे बालक को आशीर्वाद दो, मेरे बालक के सिर पर आप हाथ रखो। भगवान शंकर ने सोचा इनके पैरों से निकली हुई माँ गंगा को तो हम अपने सिर पर धारण करते हैं, और भला हम इनको आशीर्वाद कैसे दें, इनके सिर पर हाथ कैसे रखें? जिनके पैरों से निकली हुई माँ गंगा को हम सिर पर धारण करते हैं, इनके चरणों की धुला हुआ ही तो जले। भगवान राम बोले अब तो ज्योतिषी बनने का नाटक कर रहे हो तो अब तो आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा, अब तो रखो सिर पे हाथ। भगवान शंकर बोले प्रभु आपकी भी लीला बड़ी विचित्र है।
रखना पड़ेगा। इस प्रकार से आज भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी चोरी बताई। माता पार्वती जी इस कहानी को सुनकर के हंस पड़ी। भगवान शंकर ने पूछा, आपको हंसी क्यों आ रही है? अच्छा बाबा एक बात बताओ, तुम सुबह से दुनिया भर के राज्य में इतने सारे बालकों के हाथ देखते फिर रहे थे और तुम्हें माता के भवन के अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा था, लेकिन तुम्हें पता है कि जो वह दासी थी जो तुम्हें मैया के पास तक तुम्हें ले जा करके पहुंचा, भगवान के दर्शन कराए, वह दासी कौन थी? बोले कौन थी? अरे वो जो भी हो, अरे उसका तो बड़ा उपकार है हम पर, जो कि उसकी वजह से हमें भगवान के दर्शन हो गए। बोले वह मैं ही थी। अच्छा, अरे बोले आप जो चोरी की कथा बता रहे हो वो चोरी नहीं, वो तो हमारी वजह से आपको भगवान के दर्शन हो गए, नहीं तो आपको तो प्रवेश भी नहीं मिलता। बोलो जय सिया राम। कुछ समय हरिनाम संकीर्तन, उससे आगे हरि चर्चा। हो आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला और अलख निरंजन, अलख निरंजन। एक बार प्रेम से कहिए शंकर भगवान की जय हो। कि अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, और डमरू त्रिशूल लिए, हाँ और डमरू त्रिशूल लिए। छम छमा छमो नाचे जोगी, दर्शन की मन आस लिए। छमा छम नाचे जोगी, दर्शन की है आस लिए। छमा छम नाचे जोगी, दर्शन की मन आस लिए। और पग में घुंघरू छम छम बाजे, पर में घुंघरू छम छम बाजे, जपते हैं मन में माला। प्रेम से कहिए शंकर भगवान की जय हो। और आज यशोदा देवतियों नाच जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। विभूत रमाए जोगी, अरे बागंबर तन में सोहे। ओ बागंबर तन में सोहे, हाँ बागंबर तन में सोहे। जटाजूट में गंगो विराजे, भक्त जनन के पट मोहे। जटाजूट में गंग विराजे,
भक्त जनन के मन मोहे जटाजूट में कंक विराजे भक्तन के मन को मोहे। अरे मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, मस्तक पे श्री चंद्र विराजे, अरे गले में सरपन की माला और अलख निरंजन खड़ा पुकारे का दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। द्वार पर खड़ा पुकारे हो, राज द्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी बाणी। राज द्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। अपने लाल के दर्श कराए दे जोगी ने मन में ठानी। अपने लाल के दर्श कराए दे जोगी ने मन में ठानी। अपने लाल के दर्श कराए दे जोगी ने मन में ठानी। और देखिए, अरे मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। अटवे भोर होश वो जोगी ने बाल रूप में दर्श दिए। बाल रूप में दर्श दिए, बाल रूप में दर्श दिए। और अरे चले हैं सुमिरत राम नाम को, चले हैं सुमिरत राम नाम को, चले हैं सुमिरत राम नाम को, चले हैं सुमिरत राम नाम को। कैलाशी काशी वाला चले हैं सुमिरत राम नाम को, कैलाशी काशी वाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। 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 बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से भगवान शिव प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं। कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद भगवान के नामकरण संस्कार का नंबर आ जाता है। तो आज फिर पुनः राजा ने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुजी अब बच्चों का नामकरण संस्कार भी होना चाहिए। तो अब नाम रखना प्रारंभ किया। जैसे ही राम जी को देखा तो राम जी का नाम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, तीनों लोकों को सुख देने वाला है, ऐसे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का नाम राम रखा। दूसरे उनके छोटे भाई हैं भरत, उनके लिए विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण
करेगा उसका नाम भरत होगा। तीसरे छोटे भाई शत्रुघ्न लाल जी जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। जो मन में आंतरिक शत्रु उत्पन्न होते हैं, ऐसे शत्रुओं का जिनके स्मरण मात्र से नाश हो जाएगा, मिट जाएंगे, उनका नाम शत्रुघ्न लाल जी होगा। चौथे एक और भाई रह गए हैं, लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा खा, लक्ष्मण नाम उदार। जो कि संपूर्ण विश्व का पृथ्वी का आधार है, जिसके सिर पर पृथ्वी का बोझ है, जो पृथ्वी के बोझ को धारण करता है, इनका नाम लक्ष्मण होगा। इस प्रकार चारों भाइयों का नामकरण गुरुदेव वशिष्ठ ने किया। अब भगवान बाल लीलाएं करते हैं। एक बार की घटना है कि माता कौशल्या ने भगवान को नहलाया धुलाया, बहुत अच्छे से कपड़े पोशाक आदि पहनाए, बहुत अच्छे से श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद भगवान को पालने में लिटा करके और स्वयं स्नान करके पूजा के मंदिर में गई और पूजा आरती करने लगी। एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। अब मंदिर में पहुंची, मंदिर में पूजा करने लगी, पान फूल धूप दीप आदि भगवान को समर्पित कर रही हैं। लेकिन माता ने देखा कि मंदिर में भगवान का जो बाल रूप है, राम जी मंदिर में खेल रहे हैं। माता ने कहा ये यहाँ कैसे आ गया चल करके, अभी तो ये चल भी नहीं पाता है, घुटनों भी नहीं चल पाता, यहाँ कैसे आ गया, इसको तो मैं पालने में छोड़ करके आई थी। तो वापस माता ने जाकर के पालने में देखा तो भगवान वहां भी सो रहे हैं। मैया ने फिर जाकर के मंदिर में देखा तो फिर भगवान मंदिर में बैठे, लौट करके फिर पालने में देखा तो पालने में मैया की बुद्धि चकरा गई। समझ में नहीं आ रहा कि बालक एक है और दो जगह क्यों दिखाई दे रहा है। मैया ने आंखें बंद की, सिर चकराने लगा तो भगवान ने अपना असली रूप दिखा दिया। भगवान ने अपना रूप दिखाया। मैया को समझ में आ गया कि यह स्वयं भगवान है। मैं जिसे बालक समझ रही हूं वह कोई साधारण बालक नहीं है। भगवान ने सोचा कि अगर मैया को यह याद रहेगा कि मैं भगवान हूं तो ये उठा करके हमको अलमारी में बंद कर देंगे। जैसे भगवान की मूर्ति को बस बंद कर दिया जाता, भोग दिखाया और हाँ। तो भगवान ने कहा अब इनको यह याद न रहे कि मैं भगवान हूं। ऐसी लीला की अपनी माया को प्रेरणा दी और मैया को जैसा दर्शन दिया था सब कुछ वापस खींच लिया। अब तो मैया भूल ही गई कि ये भगवान है और फिर मेरो लाला मेरो लाला। अब भगवान अनेक बाल लीलाएं करते हैं। कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पर आई। कौशल्या माता जब भगवान को भोजन के लिए बुलाने जाते हैं तो भगवान घुटुअन घुटुअन दौड़ते हुए भागने लगते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन पकड़ में नहीं आते हैं। जैसे तैसे मैया पकड़ के लाती है तो क्या करते हैं, वो आते हैं, एक कौर खाया बस भोजन का और फिर भागने लगे। राजा बुलाते हैं दशरथ के, आओ मेरे साथ भोजन कर लो। तो धूल मिट्टी में खेलते हुए सने हुए आते हैं, राजा की गोदी में बैठते हैं, फिर एक टुकड़ा मुंह में लिया और फिर भाग गए। भगवान ऐसे ही लीला करते हैं। अब एक बार क्या हुआ कि भगवान राम भोजन का ग्रास लेकर के हाथ में मुट्ठी बंद किए घुटने घुटने चलते हुए आंगन में पहुंच गए।
तभी कागभूषुंडी जी आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये भगवान है या नहीं, सोचा प्रैक्टिकल कर लिया जाए। तो कागभूषुंडी जी नीचे उतरे और भगवान के हाथ से रोटी का ग्रास छीना और सीधे आकाश में उड़ने लगे। और उड़ने लगे, जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो भगवान भी उनके पीछे पीछे रोते हुए और हाथ आगे करते हुए चले आ रहे हैं। कागभूषुंडी जी बोले, अरे ये बालक तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अब कागभूषुंडी जी तीनों लोक में घूम आए, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शंकर जी के लोक, लेकिन बालक सब जगह आसमान में उनके पीछे 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 पीछे। और लौट करके कागभूषुंडी जी फिर माता कौशल्या के आंगन में आ गए। फिर वहीं बालक को वहीं बैठे देखा। कागभूषुंडी जी बोले, मान गया कि आप भगवान हैं। कागभूषुंडी जी ने भगवान को प्रणाम किया। अब भगवान बड़े हो गए तो भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ। विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजे गए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। 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 अल्प काल में सब पाई। अल्प काल में सब पाई। गुरु जी के आश्रम में भगवान पढ़ने के लिए गए। बहुत ही कम समय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ उनको आता है, लेकिन फिर भी लीला बस पढ़ने लिखने की लीला कर रहे हैं। और अनुज सखा संग भोजन करहि। मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। वह अपने मित्रों के साथ उन्होंने एक टीम बना रखी। उनके यार दोस्त मित्र भी हैं, उनके साथ मिलकर के भोजन करते हैं और माता पिता की बातों का पालन करते हैं। और भगवान का नियम क्या है? भगवान नित्य प्रति प्रातः काल उठ गए रघुनाथ। 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 माता पिता गुरु